हेलो गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेज। हम बात करेंगे चुंबक और उसके गुणों पर। तो उसके बेस हम क्वेश्चन करेंगे। क्या दे रखा है? मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ कोण बनाती है। तो हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें एक दे रखा था चुंबकीय यमोत्तर और दूसरा दे रखा था भौगोलिक यमोत्तर। तो भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के मध्य का जो कोण है वो क्या कहलाता है? दिक्पात कोण। और जो ये दे रखा है कि इसमें कौन सा कोण होगा, तो इसमें जो क्षैतिज के साथ कोण है ये क्षैतिज है। क्षैतिज के साथ जो कोण है भौगोलिक या इसी चुंबकीय सुई के मध्य, क्षैतिज के साथ और चुंबकीय सुई के मध्य का जो कोण है वो क्या कहलाता है? नमन कोण। तो नमन कोण कौन से ऑप्शन में दे रखा है? इसके फर्स्ट ऑप्शन में। दिक्पात कोण है भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के मध्य का कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कोण। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रहा है? मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है जो कि एक फिक्स राशि है। तो जो कि वो है इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि 18 डिग्री। ये हमें याद रखना है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्ष तथा भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। जो हमने अभी डायग्राम देखा था, एक ये भौगोलिक यमोत्तर था और ये अक्ष के साथ जो कोण था वो 18 डिग्री का होगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक स्थिर चुंबक जो है वह उत्तर में उत्तर को दर्शाती है और दक्षिण में दक्षिण को, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। यानी कि इसका एक सिरा उत्तर की तरफ होगा और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ होगा। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की समता का अनुपात किस माध्यम में है? तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? चुंबकीय घनता। और दूसरा क्या दे रखा है? ग्रहणशीलता। और तीसरा क्या दे रखा है? संबंधित व्याप्तता। और चौथा दे रखा है परागम्यता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जो कि एक सही आंसर है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकित बनाया जा सकता है, इसका कौन सा होगा? डीमैग्नेटाइजेशन। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक होता है कि चुंबक के गुणों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, तो उसको पीट कर भी किया जा सकता है और उसको गर्म करके भी किया जा सकता है। तो ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, ये भी हमने देखा था। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण में इंकित करती है। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है उत्तर, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्या दे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है गॉस। हेनरी जो होता है वो चुंबकीय प्रेरकत्व का होता है। हेनरी जो होता है वो चुंबकीय प्रेरकत्व का होता है। ओके, और वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का होता है। चुंबकीय फ्लक्स का होता है, जिसको हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। वेबर का जो एसआई मात्रक यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर डोमेन एक संख्या को दर्शाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। और गॉस जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का होता है। और हर्ट्ज जो होता है वो आवर्ती का होता है। हर्ट्ज जो होता है आवर्ती का होता है। और टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय प्रेरण का होता है। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है वेबर। ओके, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयोग किया जाता है? वो जनरली नरम लोहे का उपयोग करते हैं हम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म जो है क्या दे रखा ऑप्शन, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ये गलत हो जाएगा। वो केवल एसी के लिए उपयोग होता है, एसी वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में, ये भी गलत हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंज का नियम आधारित है, लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, जिसके अंदर विद्युत मोटर में उपयोग में लेते हैं हम लेंज का नियम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्न में से संबंधित है। यह ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये तीनों ऑप्शन गलत है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो विद्युत जनरेटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है, ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव या ऊर्जा संरक्षण। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। मैंने अभी बताया था जो लेंज का नियम है वो विद्युत मोटर पर आधारित है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ओके, तो इसके आगे हम एक दो थ्योरी देखते हैं। एक होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दूसरा होता है दक्षिण हस्त नियम। तो इसमें दे रखा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जिसमें जैसे ये हमने हाथ ले लिया, तो इसमें जो मध्यमा है वो किसको दर्शाएगी, विद्युत धारा को, और जो इसकी तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। तो किसी धातु पर लगने वाला बल जो है वो अंगूठे की दिशा में होगा, यानी कि जो तीनों है वो परपेंडिकुलर होंगे। ये किसको दर्शाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। और ये जो दर्शाएगा ये विद्युत धारा को, किसी चालक में विद्युत धारा को, यानी कि आई। और जो तीनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ऐसे है, एक जो है परपेंडिकुलर यानी कि सामने की तरफ है, तो ये किसको दर्शाएगा, फोर्स को। ओके, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहलाता है, जो तर्जनी है वो विद्युत धारा को दर्शाएगी, और नहीं जो मध्यमा है वो विद्युत धारा को दर्शाएगी, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को, और जो इनके परपेंडिकुलर है वो अंगूठा जो है वो बल को दर्शाएगा। इसके आगे हम एक दूसरी थ्योरी है वो और देखते हैं। मैक्सवेल का राइट हैंड नियम क्या देखते हैं हम, जैसे कि अगर हम अंगूठे की दिशा में धारा को लेते हैं, जैसे कि हमने हाथ ले लिया, अंगूठे की दिशा में अगर हम धारा लेते हैं तो अंगुलियों को जिस तरफ हम घुमाएंगे तो उस तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि ये है, अगर हम अंगूठे की दिशा में धारा को लेते हैं, अगर हम अंगुलियों को घुमाएंगे तो इस दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कि एक तार लिया, अगर ये धारा इस तरह है, ऊपर की ओर बह रही है, तो इससे अंगूठे को इसकी तरफ ले लो और अंगुलियों को घुमाओ तो कैसे होगा, तो धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी। अगर हम तार के नीचे की तरफ लेते हैं तो अंगूठा नीचे की तरफ ले लो और ऐसे घुमाओ तो अंगुली की दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो जाएगा और ये धारा हो जाएगी, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये होगी धारा किसी चालक में प्रवाहित। तो हमें ये याद रखना है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हमें राइट हैंड लेना है, अंगूठे की दिशा में धारा होनी चाहिए, और अगर हम अंगुलियों को घुमाते हैं तो उसकी दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अगर आपको वीडियो, ये हमारे चैनल है जिसके अंदर आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं और डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री में PDF मिलेगी और फ्री में आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इन चैनलों से आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े। ओके।